हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये सेकंड पार्ट है, उसी दिन का ही ब्लॉग है। तो पिछले वाले ब्लॉग का ही सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, अभी दोपहर का टाइम हो रहा था और भैया को ना चावल लेने के लिए जाना था। तो मेरी बुआ का जो लड़का है वो भैया वो आए हुए थे, तो उन्हीं का चावल लेने के लिए जाना था। तो फिर भैया मांग रहे थे कार्ड, जो है चावल जो हम लोग लेते हैं ना, वही कार्ड मांग रहे थे। तो वही मैं यहाँ पे ढूंढ के भैया को दे दे रही थी। हम लोग आज नहीं लाएंगे, कल लाएंगे भैया को। बस मेरी जो बुआ का लड़का है वो भैया, उसको बस लेने के लिए जाना था, क्योंकि उसको ना अभी निकलना था थोड़ी देर बाद। तो उनके मतलब ट्रेन थे रायपुर जाने के लिए, तो इसीलिए ही भैया उनको जल्दी जल्दी से लेके गए और फिर उधर ही से फिर वापस आके फिर छोड़ने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी जो है अपना धान जो है वो उबालने के लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ना, यहाँ पे बहुत पूरा आग उसी तरह ही जलाना होता है ना। तो इसीलिए मम्मी उसी तरह करके ही उधर धान जो है वो बॉईल कर रही हैं। और थोड़ा सा भी नहीं हटी थी, जब मतलब मैं खाना खा चुकी थी ना, तो खाने के बाद मम्मी को बोले थे कि मम्मी आप जाइए खाना खा लीजिए और फिर मैं यहाँ पे आग जो है वो लगाती रहूँगी, लकड़ी वगैरह जलता रहेगा, आप जाके खाना खा लीजिए, ऐसे हम मम्मी को बोले थे। तो बस वही थोड़ा सा टाइम था जो कि मम्मी अपना जो है खाना खाने के लिए चूल्हे के पास से उठी थी। नहीं तो ना पूरा दिन भर, जब तक पूरा करीब हम लोग 7 के आसपास, 7 गुंडी जो होता है ना, उतना ही मम्मी बॉईल की थी। तो तभी मैं थोड़ा सा आग लगाई थी, और नहीं तो फिर मम्मी सुबह से बैठे हुए हैं उसी पे, लकड़ियाँ लगा रहे हैं, आग जला रहे हैं उसी तरह ही, उसी के पास ही। तो अभी यहाँ पे धान जो है वो हो गया था। तो यहाँ पे मैं जो भी है थोड़ा बहुत यहाँ पे धूल वगैरह और जो कपास का थोड़ा बहुत लकड़ी था ना वो गिरा हुआ था, तो इसको साफ करके झाड़ू लगा दे रही हूँ। क्योंकि इस पे अभी ये जो धान है ना, इसको फैलाना है। अगर नहीं फैलाएंगे तो फिर जो चावल जिस तरह से गर्मी के टाइम पे चावल जिस तरह से ख़राब हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा गीला होके, उसी तरह होके फिर धान भी ख़राब हो जाता है। इसीलिए इसको सुखाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे धान जो है वो बन चुका था, और ये जो अंगार है ना, आग उसी तरह ही था, अंगार था। तो मैं सोची कि कुछ मतलब भून लेती हूँ ऐसे करके। तो मैं सोच रही थी कि पहले धान जो है वो कच्चा वाला धान भूनूंगी, तो उससे भी जो लाई होता है ना वो हो जाता है। तो फिर मम्मी बोले कि लाई नहीं, लाई मत भूनो, मतलब कि धान मत भूनो, भूनो, और तुम अलग से कुछ भूनना चाहती हो तो भूनो, ऐसे करके फिर बोले थे। तो मैं चावल लेके आई थी यहाँ पे, और चावल में मम्मी बोले कि थोड़ा सा नमक जो है वो डालो, और हल्का सा पानी उस पर छींटा मार दो करके। तो जो छोटा सा कटोरी दिख रहा है ना, उसी पे थोड़ा सा पानी और नमक मिला के फिर उस पर डाल दी हूँ। और अभी इस पे ना अंगार था ना, तो मुझे लगा कि इसी पे ही हो जाएगा करके, लेकिन इस पे नहीं हो पाया था, क्योंकि अंगार से ना ये कढ़ाई जो है लोहे का है, तो उतना भी जल्दी आग नहीं पकड़ रहा था, गरम नहीं पकड़ रहा था। तो फिर मम्मी बाद में आए, और अभी यहाँ पे ना मम्मी आग जला देंगे, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे कि तुम पागल हो क्या, बस अंगार से कर लोगी तो हो जाएगा, ऐसे बोल रहे थे। मैं सोची कि अंगार है, अगर आग लगाऊंगी तो कहीं जल ना जाए, ऐसे करके मैं ना आग भी नहीं जला रही थी। लेकिन मम्मी आए और बाद में यहाँ पे आग जला दिए थे। और ये जो आग है ना, उसको खोद के फिर लकड़ी वगैरह लगा के फिर इसी तरह जला दिए थे ना, तो थोड़ा सा धुआं भी होने लगा था यहाँ पे। तो इसीलिए मैं इधर उधर होने लगूंगी, देखिएगा बीच में। तो मम्मी यहाँ पे ना फिर बाद में अपने से खुद ही यहाँ पे भून ली थी। ये जो चावल है ना, ये चावल हम लोग को जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है ना, वही वाला चावल है। और घर का जो धान होता है, उसी धान को जो चावल पिसवाते हैं उसको अगर करेंगे ना तो वो सही नहीं होता है, बोले हैं मम्मी। तो इसीलिए मैं ये वाला ही चावल लेके आ गई थी। मम्मी बोले कि जो हम लोग को मिलता है वही वाला चावल ले आओ, वो अच्छा लगेगा, और ये नहीं मतलब चटकने लगता है ना, थोड़ा सा फूटने लगता है बोलते हैं, तो वो नहीं होगा, ये घर का जो चावल है वो नहीं होगा, जो मिलता है वही सही रहेगा, उसी को ले आओ करके। तो वही ले आई थी। और यहाँ पे देखिए आग पूरा ना इधर उधर हो रहा था, और धुआं भी आ रहा था। तो फिर मैं ना थोड़ा सा यहीं पे बैठ रही थी, फिर थोड़ा सा उधर भागूंगी अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि आग जो है, धुआं जो है वो पूरा आ रहा था फेस पे।
तो अच्छा भी नहीं लगता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मम्मी को खाना खाने के लिए बोली थी और तभी यहाँ पे आग जला रही थी, तो पूरा मेरा पूरा स्किन सब ना इतना पूरा जलन होने लग रहा था। तो मतलब मम्मी इतना देर से बैठे हुए हैं, उनको कैसे लग रहा होगा वही मैं सोच रही थी। क्योंकि हमेशा इसी तरह ही कभी भी धान हम लोग उबालते हैं ना, कोई भी लकड़ी होता है, लकड़ी से इसी तरह ही धान मतलब चढ़ाए होते हैं, तो लगातार जो आग है वो जलाना ही होता है। अगर बुझ जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए तो यहाँ पे ना मतलब कि मैं कर रही थी तो मम्मी बोले कि हटो, तुमसे नहीं होगा, ऐसे करके फिर बोले कि तुम जो लकड़ी वाला चमचा है ना, लकड़ी वाला जो चम्मच टाइप का जिस पे हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, वही लेके आओ जाओ ऐसे करके। क्योंकि कढ़ाई लोहे का था तो इससे ना स्टील वाले जो है चम्मच, उससे नहीं हो रहा था, खर 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 ऐसे कर रहा था। तो इसीलिए ही मम्मी बोले कि इसी से अच्छे से भून जाएगा, तो इसी से ही मम्मी इसको मंगवाए थे और इसी से ही भुने थे। तो देखिए थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो चुका था, थोड़ा सा आग मम्मी जला दी थी और फिर निकाल दी थी। जब पूरा आग ख़त्म हो गया था तो अंगार जो था उसी से ही थोड़ा सा चटकने लगा था चावल, और पूरा इस तरह से भुन गया था। बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कि पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आया था, लेकिन मैं सोची कि अंगार जो है, आग तो बुझा नहीं है, कुछ भी जैसे धान हो या कुछ भी ऐसे भून लेती हूँ, ऐसे करके वो दिमाग में आया था। तो फिर मम्मी को बोले और फिर सीधा चावल लेके आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी इसी तरह ही थोड़ी देर लगातार चलाते 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 फिर अच्छे से ना ये भुन जाएगा। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि कब भुनेगा कब भुनेगा, क्योंकि बहुत टाइम से ना हम लोग ये जो चावल का लाई होता है, ये पूरा लाई तो नहीं बनता है लेकिन थोड़ा सा चटकने लगता है तो अच्छा लगता है खाने में। और ज़्यादा भी नहीं खाया जाता है, बस थोड़ा सा जैसे चना चबाते हैं ना उसी तरह इसको भी अच्छा लगता है खाने में, बस इसीलिए ही मैं इसको ले आई थी। और यहाँ पे देखिए बगल में एक मतलब आंटी हैं, तो वो ना घर पे हम लोग के घर पे आए थे। जो उनका अरहर का दाल था, हम लोग के छत पे सुखाए थे ना, तो उनका चना जो था वो अच्छे से मतलब भून के उसकी दाल करने के लिए आए थे। देखिए नीचे रखा हुआ है, तो उसी को ही यहाँ पे पीसने के लिए हम लोग के घर पे आए थे, तो यहाँ पे देख रहे थे वो। और यहाँ पे देखिए ये जो कपड़ा है ना, मैं दिखा रही थी अभी और हंस रहे थे हम लोग, क्योंकि धान जो है उबालने के लिए हम लोग ये कपड़ा यूज़ किए थे। और पूरा कपड़ा तो कपड़ा पूरा काला हो गया था कपड़ा, और हम लोग के शरीर पे भी ना, मेरे कपड़े पे भी पूरा काला काला लग गया था पूरा। तो वही हम लोग बात करते करते यहाँ पे हंस रहे थे मम्मी और मैं। और यहाँ पे हम लोग की बैल जो है वो आ गई थी और पूरा अंदर ना घुस के पूरा आ रहा था वो। तो इसीलिए उसको जो आंटी थे वो उसको भगा रहे थे, थोड़ी देर वेट करने के लिए बोल रहे थे, मतलब लकड़ी लेके इसी तरह कर रहे थे हट हट करके, ताकि थोड़ी देर रुक जाए। और हम लोग ये जो काम कर रहे थे वो यहाँ पे अभी ख़त्म हो चुका है, और मम्मी जो है यहाँ पे डाल दिए हैं। और बस अभी यहाँ पे जो आंटी है ना, उनको हम लोग थोड़ा सा ये दे देंगे, क्योंकि हम लोग, वो आंटी जा रहे थे तो हम लोग बोले कि नहीं रुकिए रुकिए, इसको लेके जाइएगा, इतना सारा हम लोग नहीं खा पाएंगे। ऐसे करके फिर उनको रुकवाए थे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से भुना है। जो गेहूँ होता है ना, उसको अगर पिसवा के लाएंगे, मतलब कि हल्का हल्का पिसवाएंगे, तो इसी तरह ही मतलब पिसता है थोड़ा बहुत, तो अच्छा लगता है खाने के लिए भी। उसी तरह ही पिसा था। तो यहाँ पे ना गरम था, तो आंटी बोल रहे थे कि बहुत गरम है, मैं बाद में लेने के लिए आऊँगी, ऐसे बोल रहे थे। तो हम लोग बोले नहीं, कि आपके बच्चे हैं ना, वो सब भी खा लेंगे, आप ले लीजिए करके। और एक दोना जो है वो मैं लेके आई थी, थौली या दोना क्या बोलते हैं, और उसी में ही उनको दे दिए थे। तो फिर वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा कम कर लो कम कर लो, क्योंकि अभी मैं ले मतलब चावल भूनने के लिए ये कर तो ली थी, लेकिन जो चना और ये चावल वगैरह चबाने के लिए होते हैं ना, तो वो उतना ज़्यादा मैं नहीं चबाती हूँ। चबाते चबाते दांत भी दर्द होने लगता है, और उसकी चबाने के प्रेशर से ना जो मेरे सिर में भी दर्द होने लग जाता है। पता नहीं क्या आदत है मेरी, लेकिन चबाते चबाते ना सिर में भी मेरे दर्द होने लग जाता है, इसीलिए ज़्यादा कुछ भी उसी तरह नहीं चबाती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मन कर रहा था खाने के लिए, तो इसीलिए ही इसको लेके आ गई थी मैं चावल, और भून दी थी मम्मी। तो अभी रात का टाइम हो रहा है और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, टाइम नहीं, अभी करीब 6:23 हो रहा है। और मेरा जो यहाँ पे दाल है जो बन गया है, और चावल में अभी जस्ट लगाई हूँ। और बस नहाना नहीं, मतलब नहीं नहाई हूँ, सॉरी नहीं नहाई हूँ, मुझे नहाना है, मम्मी गई हैं
नहाने के लिए। और जो धान वगैरह हम लोग उबाले थे ना, तो उसको मम्मी फैला दी हैं बाहर, जो कि मैं कल दूसरे वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये जो जगह था ना, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो धान था ना, यहाँ का धान मम्मी उधर वाले जो पर्ची है उधर रखवा दी हैं। और ये जितना भी थोड़ा बहुत धान था तो उसको अच्छे से साफ़ करके समेट ली हैं। और मम्मी उधर का जो काम कर रही थी, तो तभी मैं बर्तन वगैरह धो ली थी, घर साफ़ कर ली थी। क्योंकि यहाँ से धान वगैरह यहाँ से लेते लेते उधर लेके गए थे ना, तो धान वगैरह बहुत गिरे हुए थे, तो फिर मैं झाड़ू भी लगा दी थी। मम्मी ये वाला यहाँ पे साफ़ की हैं। और बर्तन वर्तन धो के बस अभी मुझे खाना बनाना है, और फिर उसके बाद मैं जाके नहाऊंगी। बहुत लेट हो गया है, बहुत लेट। कभी कभार हम लोग का जब खेत का टाइम होता है ना, खेत जाने का, तो उस टाइम भी बहुत बहुत लेट होता है। इसी तरह शाम को ही नहाना पड़ता है, टाइम ही नहीं होता है। किसी दिन जल्दी नहा लेते हैं, किसी दिन लेट हो जाता है। और मैं ना, मतलब कि मेरा फेस भी पूरा पूरा कैसे काला काला लग रहा होगा, क्योंकि धूप की वजह से। और आग में बैठी थी ना, आग जला रही थी, मतलब लकड़ी वगैरह लगा रही थी, तो इसी वजह से फेस भी पूरा काला काला हो गया है। तो बस आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ऑल पे दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।